अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज की इस वीडियो में हम मिलेंगे डॉक्टर आयशा एमन से, जो एक गैनेकोलॉजिस्ट है और साथ में उनके पेशेंट से। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और सही वक्त पर हमारी माँ और बहनों को जो बीमारियाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सही वक्त पर उसे ट्रीटमेंट मिले, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपके अगर कोई सवालात होंगे जिसका जवाब गैनेकोलॉजी से लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे पूछे, या डॉक्टर अयमन जो गैनेकोलॉजी से उनसे डायरेक्ट पूछे। वो आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। तो हमारे साथ आज पिछले एपिसोड में हम ऑलरेडी जिनसे बात कर चुके थे, डॉक्टर आयशा एमन, गैनेकोलॉजिस्ट। उनके हम ओपीडी में आए हैं आज, और उनके कुछ पेशेंट्स हैं। बहुत से एक्चुअली वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि बहुत से लोगों को ये जो ट्रीटमेंट होता है लेप्रोस्कोपी के बारे में पता नहीं है। और हमारे माँ और बहनों को अक्सर ऐसी बीमारियां हो जाती है जिन्हें पता लेट चलता है। तो आज हमारे साथ उनके पेशेंट है असर जहां शेख। वो कुछ बातें बताना चाहते हैं ताकि हमारे माँओं और बहनों को सही वक्त पर सही इलाज मिले और सही ट्रीटमेंट मिले। आप सबका मेरे शो में स्वागत है। मेरा कॉन्सेप्ट ही वो है कि सोशल अवेयरनेस में जगाऊं। और आज जैसा कि असर मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ था और क्या एक्चुअल में क्या बीमारी थी जो यहाँ पर आके आपकी रिजॉल्व हुई डॉक्टर आयशा एमन के ज़रिए। मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने डॉक्टर अयमन को दिखाया, उन्होंने मेरा बच्चेदानी का ऑपरेशन किया और बहुत अच्छी तरह से हुआ। हुँ। तो देखा, बहुत से हमारे घरों में ऐसे हमारे माएँ-बहनें जिन्हें ये कौन इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता है, और इनका इन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया, पर मैं इसलिए साथ में डॉक्टर साहब को रखा हूँ, मैडम को रखा हूँ, ताकि हमें डिटेल में इस बीमारी के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में बताएँ। मैडम, मैं जानना चाहूँगा सब में पहले कि क्या मुझे थोड़ा मैं ये जो डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी से थोड़ा मुझे पता नहीं है, पर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बीमारी के बारे में बताएँ लोगों को, ताकि अवेयरनेस जगे और लोग सही वक़्त पे इलाज करें। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे आके स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला नो और हमें प्रॉब्लम। वक्त दिया। और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक ये बात पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी सिस्टर्स, मदर्स, छोटी बच्चियां भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं जो हम कभी कभार नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग विजिलेंट होते हैं, जैसे हमारी असर जहां। इन्होंने जैसे ही इनको परेशानी, ये पहली परेशानी जब ये इन्होंने मुझसे मिले तो इनको प्रॉब्लम आ रही थी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। मतलब जो महीना, हमें जब एक औरत को महीना जाता है उसमें जो हुँ, ब्लीडिंग्स होती हैं वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स हो रही, इसे ब्लीडिंग हो रही थी। तो इसके थ्रू इन मैंने इनको फर्दर अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस किया, जिसमें मुझे पता चला शी हैज़ अ बल्की यूट्रस विद, इनकी एंडोमेट्रियम भी काफ़ी थिकेंड थी। हुँ, एंड उसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है। फाइब्रॉइड जैसे अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में तनवीर भाई आपको समझाऊं तो लोग इसे रसौली भी बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, कि मेरे बच्चेदानी में गांठ ही बैठ गई, हुँ, इस वजह से इतना ज्यादा खून जा रहा था। हुँ, इनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, महीनों से, ये सालों से परेशान थी, कम से कम 3-4 साल से शायद असर जहां परेशान थी। इनको उस चीज से दवा इन्होंने बहुत बार खाया, उसको आराम नहीं, इसमें आराम नहीं मिला इनको। तो इनको हमने फर्दर जो हमने ट्रीटमेंट प्लान किया उनका था कि हमने लैप्रोस्कोपिकली हिस्टेक्टमी की है, टोटल लैप्रोस्कोपी हिस्टेक्टमी। और ये इसमें आप ये सर जहाँ बताएंगे कि आपका कितने दिन का एडमिशन था, आराम मिला कि नहीं मिला, कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। 3 दिन का था, 3 दिन में मुझे बहुत आराम मिला और अच्छे से सब कुछ हुआ। अच्छा, तो अभी आपकी कैसी है तबीयत, कैसी है अभी हाँ, आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है। ऑपरेशन भी अच्छा हुआ, जख्म में बहुत जल्दी अच्छा हो गया। हाँ, बहुत अच्छे से हुआ था। तो मैं जानना चाहूँगा दूसरी चीज़ कि ये कौन-सी एज में होती है अक्सर बीमारी? कौन-सा ये स्टेज एक्चुअली होता है इनका कि जो लेट हाँ। 30-40s के जो एज में लोग होते हैं, हुँ, उनमें ये कॉमनली देखा गया है कि उनको ये फाइब्रॉइड यूट्रस की ये प्रॉब्लम आती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो यूजुअली सर्जरीज़ करनी होती है, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली बिना कटिंग हम के, लोग बिना मतलब सर्जरी यूजुअली के? दो हाँ। चीज होती हैं, या तो मैं ओपन हिस्टेक्टमी कर सकती थी, या तो मैं लैप्रोस्कोपिकली हिस्टेक्टमी। जैसे लोग, आपने कभी सुना होगा कि दूरबीन के द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया, तो इसमें यही रहता है। इसमें लैप्रोस्कोपी
ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा यही रहता है कि इंसिजन जो हम देते हैं दैट इज़ वेरी मिनिमल, जस्ट 3 mm 5 mm मैक्सिमम पोर्ट्स बनते हैं, 3 निशान पोर्ट्स बनाते हैं हम लोग एंट्री के लिए। उसके बाद सबसे अच्छा रहता है कि इसमें हीलिंग बहुत अच्छी रहती है, बहुत जल्दी जख्म सूख जाता है पेशेंट का, पेशेंट फौरन ही जल्दी अपने काम पे वापस जा सकता है, उसे बहुत लंबा बेड रिडन होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबा रेस्ट चाहिए, 10 दिन महीने भर जो है पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप हमारे सामने ही असर जहाँ को देख सकते हैं कि वो आराम से अपना चल रही हैं, फिर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक हफ्ता रेस्ट के, एक हफ्ते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलने फिरने लगी, काम भी करने लगे, सब बहुत अच्छा था। इसके पोस्ट सर्जरी या पोस्ट जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? इसमें प्रिकॉशंस बस इतना है कि जो हमारे ये वुंड्स हैं दैट वुंड्स आर वेरी मिनिमल, इसे हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी इसीलिए बोला जाता है लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट को, क्योंकि दैट वी क्रिएट अ वेरी मिनिमल एक्सेस उसमें रहता है। तो उस स्पोर्ट्स की साइज बहुत छोटी है, हील होने में बहुत कम टाइम लगाता है, उसको बस ये है कि आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, उस वूंड को क्लीन रखना है, जो कि मैंने इनको कुछ ऑइंटमेंट्स कुछ बताए थे, उन्होंने उस ऑइंटमेंट्स को लगाया, काफी जल्दी वो चीज रिलीव भी हो गया है उससे। ओके, तो अभी हमारा जो ओपीडी है ये एग्जैक्टली इसके बारे में मुझे बताइए, यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पर आप? ये हमारी क्लिनिक है, ओपीडी बेसिकली सिग्मा क्लिनिक है, दिस इज नियर विरानी पेट्रोल पंप, ग्राउंड फ्लोर, नियर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे मैं पेशेंट्स इनकाउंटर कर रही हूँ डेली, जैसे काफ़ी एज ग्रुप के बेस पे मैं देखूँ तो काफ़ी यंग लड़कियाँ भी मेरे पास आ रही हैं, जो कि 14 साल से 18 साल के बीच में, जो ये पीसीओएस जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें बच्चियाँ कंप्लेन लेके आती कि उनकी स्टार्टिंग जो महीने की हो रही है, पीरियड्स की हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है, उसमें महीने भर महीना नहीं आता है, 2 महीना 3 महीना एब्सेंट एमिनोरिया पीरियड रहता है वो। फिर उसके बाद काफ़ी पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिसमें जैसे असर जहाँ के भी जैसे कंप्लेन थी कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कंप्लेन है, या कंटिन्यूसली उनको पेल्विक में नीचे की पेन बना हुआ है, या यूरिनरी भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे आपको फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हो रहा है, जो मतलब बार बार आपको उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप गायनी को कंसल्ट करें। यहाँ पर मुमरा में काफ़ी सोशली मतलब जो लोअर मिडिल क्लास के लोग भी रहते हैं रेसिडेंट्स यहाँ पे, तो उनके लिए क्या है मतलब आपके तरफ से एक्चुअली लोग लैप्रोस्कोपी ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि लोग ऐसा बहुत समझते हैं कि दैट इज ओनली फॉर अपर क्लास ऑफ पीपल, या जो भी लाइक कि सिर्फ एक जो अपर क्लास का पर्सन होगा उसे ही अफोर्ड कर सकते हैं, बट बेसिकली जो लैप्रोस्कोपी का कंसेप्ट निकाला गया था वो इसलिए था कि जो लेबर क्लास के लोग होते थे उनको फौरन ही हम काम पे वापस भेज सके, वो जल्द ही काम पे वापस जा सके, इसलिए हार्डली 1 से 2 दिन लैप्रोस्कोपी में लगता है, वो जल्दी ही उस चीज़ से सही होके ट्रीटमेंट मिलके वो हील अप हो जाते हैं। हमारे ओपीडी में कुछ कंसेशंस है ऐसे लोगों को जो सोशली मतलब बैकवर्ड क्लास से डेफिनेटली है, यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा फाइनेंशियली पेशेंट वीक कोई है? ऐसा ज़रूरतमंद रहता है कुछ भी, तो हम डेफिनेटली उसके लिए बढ़ के हमेशा से करते हैं। ओके, और ऐसे जेनेरिक और कैसे केसेस आते हैं जो आप बताना चाहेंगे कि सही वक्त पर जो बच्चे हैं, लड़कियां, हमारी बहनें सही वक्त पर उसको उसको डॉक्टर को दिखाए और उससे निजात पाए, ऐसे कौन से ऐसे देखिए, केसेस है? अगर अर्ली एज ग्रुप में मैं बात करूँ, जो 15 to 18 या अर्ली 20s में जो टीन एज ग्रुप की बच्चियां हैं, अगर उनमें कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जैसे एमिनोरिया हो रहा है या बहुत ज़्यादा डिसमेनोरिया जो कि पीरियड्स के टाइम बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ रहा है, या हेवी ब्लीडिंग है, ये सब हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, और क्योंकि उस टाइम बच्चियों में नया नया मतलब वो चीज़ नया हार्मोन जस्ट इनिशिएट होती है वो साइकिल, तो उसको बैलेंस होने में टाइम लगता है, लेकिन उस चीज़ों को लेके एक बच्ची परेशान हो जाती है, जिसके लिए उसको एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास अगर वो आती है तो उसको एक सही गाइडेंस और काउंसलिंग मिल सकती है। अक्सर जो होता है हमारी बहनें जो 10 12 15 साल के होते हैं वो अक्सर कुछ चीज़ें छुपाते हैं, बताने शर्माते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आपके शर्माए नहीं, एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, अपनी माँ को बताए, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में एक्चुअली जो एज अ ये डॉक्टर? एज ग्रुप होती है, टीन एज ग्रुप, वो उसमें काफ़ी इट्स अ न्यू ग्रोइंग एज ग्रुप है, तो उसमें हमारे बॉडी में हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सडन चेंजेस आ रहे होते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी आ रहे होते हैं, जिसको कभी कभार बच्चियां लेके परेशान हो जाती हैं।
जो कि उनकी बॉडी सिम्टम्स शो करती है, जैसे कि काफ़ी महीने तक उनको मेंसेस नहीं आना, जिसको हम एमिनोरिया बोलते हैं। तो उस चीज़ को भी वो लेके बहुत परेशान रहती हैं कि उस चीज़ को वो किससे डिस्कस करें। तो ये बेसिकली एक हार्मोन इम्बैलेंस बच्ची में हो रहा है, जो कि क्योंकि स्टार्टिंग होती है, वो एक नया मेंसेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने में इट टेक्स टाइम टू गेट बैलेंस। 2 to 3 years एक नॉर्मल लड़की में लगता है कि वो रेगुलर साइकिल में, जैसे हर एक फर्टाइल एज तक एक फीमेल को आना चाहिए, उसको एक रेगुलर पीरियड में आने के लिए, सेट होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन उसी ड्यूरेशन विद इन 1-2 years में बच्चियां जब वो मेनार्की आती है, द टाइम व्हेन अ पीरियड स्टार्ट टू अ यंग गर्ल, उस टाइम को लेके बच्चियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, परेशान हो जाती हैं कि अचानक मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो गए। मुझे मेंसेस आए, लेकिन 1 महीने के लिए आए, अभी 2 महीना नहीं आया, फिर या मुझे 10 days के लिए आया, अगेन 5 days के लिए दोबारा से हो गया। तो ये सब कंप्लेंट्स बच्चियों में अक्सर देखती हूँ मैं। तो इसमें बच्चियों को ये चाहिए कि वो अपनी मदर से बात करें, मदर्स और वो दोनों मिलके एक गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जिनसे वो एक करेक्ट गाइडेंस मिल सके और वो उनको काउंसलिंग कर सके, जिसपे हम फर्दर उनके इन्वेस्टिगेशंस, हार्मोन प्रोफाइल्स वगैरह करा सकते हैं, जिससे हमें पता चले एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है। एंड हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करा के भी काफ़ी चीज़ें हमें उससे क्लियर आउट हो जाती हैं पिक्चर। थैंक यू वेरी मच। आपका जो मैसेज था मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों तक पहुंचा होगा डॉक्टर आयशा अमन जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा आप जल्द से जल्द रिकवर हो और अपने जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वापस चले जाए जल्द से जल्द। व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डॉक्टर आयशा अमन जी ने बहुत सी चीज़ें बताई। अगर आप कोई भी सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप देखेंगे। उस नंबर पर कॉल करें या फिर कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं अगले एपिसोड में उम्मीद करूँगा वो फिर आएंगे ताकि वो सवालों के जवाब दे सके। सिग्मा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पर, ये 6:30 से लेकर 9 o'clock तक यहाँ पर अवेलेबल है। शाम में शाम में आप आकर इनसे मिल सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, और उम्मीद है मुझे पूरे कि वो जिस तरीके से वो बाकी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सभी सक्सेसफुल ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट है, आप उनसे बेहतर ट्रीटमेंट पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय।